नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन की जो सभी शिफ्ट हुई है उनके पेपर का एनालिसिस लेके आए हम और बड़ी मेहनत से स्टूडेंटों से एकत्रित किया है। तो पहला क्वेश्चन है, थावर चंद गहलोत के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उसके संबंध में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वह कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। वह कर्नाटक के 19वें राज्यपाल है। तो ये दोनों ही थे। वो मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जो कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और 19वें राज्यपाल भी थे। नेक्स्ट, अब परमाणु के कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। तो ये थी द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। साथियों, इसमें हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन करेंगे, बाकी उसके बाद में जैसे ये सारे सेट हो जाएंगे अपने जीके के, उसके बाद हम रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, 1990 तक जीडीपी में किस क्षेत्र के शेयर में अत्यधिक वृद्धि हुई जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है। वो था उद्योग। नेक्स्ट, किन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है। वो थे बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों से अभिलक्षित होती है। वो थी माइक्रो प्रोसेसर। साथियों, कंप्यूटर के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आरआरबी जो अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर होने को है, अभी डेट नहीं आई है उसकी, तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें भी देख के जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में वही क्वेश्चन ज्यादातर रिवीजन करके जाए क्योंकि वो बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तर अयनांत तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है। तो वो है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक सबस्टेंशियल इंटरेस्ट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके निम्नलिखित में से कितनी राशि किया गया है। वो है 2 करोड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का, जुलाई 2025 में 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर जो IDEF है में तुर्की द्वारा प्रदर्शित किए गए शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या था। उसका नाम था गजाप। साथियों, अपने जो करंट अफेयर्स पूछी गई थी वो भी 6 महीने की, पिछले 6 महीने की पूछी थी, इसलिए अंडर ग्रेजुएट वाले साथी 6 महीने और 8 महीने के बीच की करंट अफेयर्स पढ़ के जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नवाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से संबंधित है। वह बाजार कीमतों और राशन व्यवस्था का विनियमन। कौन सा क्षेत्रक ऑनलाइन लेन देन, पेरोल, प्रसंस्करण, इन्वेंट्री नियंत्रण और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वो था व्यापार और वाणिज्य। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे अंत में आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी। वो आपको पता है, पुर्तगाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। वो थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया था? बच्चों की शिक्षा से। नेक्स्ट, 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच संकलित दक्षिण भारत का संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तमिल में। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को परामर्श देने और सहायता करने वाले 40 लोगों के दल की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक ने की थी? वो था इल्तुतमिश। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व का कौन सा हड़प्पा शहर अपने व्यापारिक बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि व्यापार के लिए उन्नत स्थापत्य योजना को दर्शाता है? वो था लोथल। प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ माना जाता है? अत्यंत न्यूटन प्रोत्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक गतिविधि है? जूते चमकाना। जूते चमकाना। नेक्स्ट है, एक परिकल्पित खरगोशों की आबादी पर विचार कीजिए जो वृद्धिघाती वृद्धि से गुजर रही है। यदि उनके पर्यावरण की वहन क्षमता 1000 व्यक्ति है और वर्तमान आबादी 500 है, तो आबादी में कौन सा परिवर्तन होना अपेक्षित है? आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अत्यंत वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री ने राज्यों के किस राजकोषीय ढांचे के अधीन निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने ऋण का प्रबंध करने की अपील की? FRBM। FRBM। कौन सा विधान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT के सृजन और प्रचालन के लिए विधिक आधार बनाता है? वो है प्रशासनिक अधिकरण 1985 का। साथियों, बड़ी मेहनत से एकत्रित किए हैं सारे क्वेश्चन, सारे पेपर। तो पसंद आए हमारी मेहनत तो लाइक ज़रूर करें। और आपको इसमें जीके के सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट होने के बाद में रीजनिंग और मैथ भी करवाई जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्तन और दहन कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है? यह है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल का नाम हाईलाइट किया गया है। आप इसे ओरिजिनल फोल्डर में रखते हुए किसी एक दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं। इससे किस चरण इस कार्य में मेल खाते हैं? यह है कंट्रोल C प्रेस करें, फिर कंट्रोल V प्रेस करें। ये कंट्रोल C कॉपी वाला और पेस्ट वाला क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला है। इसलिए कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चन भी देख के जाएं और थोड़े एडवांस लेवल के वो भी देख के जाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी के प्रशासकों को के रूप में नामित किया जाता है, तो वहां पर उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल होता है। दुबई में आयोजित 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने किस देश को हराकर मेन सीनियर क्रिकेट में 7वां ICC खिताब जीता था? ये आप सभी ने देखा होगा, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीता है। किस संस्थान ने दिसंबर 2025 में भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण संभावना, क्षमता और नीतिगत अनुशंसाएं शीर्षक वाली नीति रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। कि सांस्कृतिक एवं संगीत मंडली ने दिसंबर 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई? रॉबिर किरण ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हमारे महात्मा गांधी जी से। 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत MERC मॉस्क्योर अधिमान्य व्यापार समझौते पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। 2019-20 में भारतीय रेलवे की मार्ग लंबाई कितनी थी? ये एक बेसिक क्वेश्चन था, 67,956 किलोमीटर। भारतीय यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ जो EFTA ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? जो 1 अक्टूबर 2025 में प्रभावित हुए थे, मार्च 2024। मैथ का क्वेश्चन। 2025 में किस भारतीय उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में AI टूल के उपयोग संबंधित का अग्रणीय आदेश जारी किया और न्यायिक कार्यों को में कृत्रिम बुद्धि वही AI के उपयोग के लिए व्यापक निर्देश तैयार करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया, केरल न्यायालय। द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित ब्रेक कार्यप्रणाली निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ये पास्कल पर आधारित है। ये पास्कल वाला क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में देखने मिला, बार बार यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था? वो थी बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद इसके कानून बनने के लिए अगला अनिवार्य संवैधानिक चरण क्या है? राष्ट्रपति की सहमति। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन? अनुच्छेद 39D। तो साथियों, ये हो गया आज का हमारा एक पेपर सेट। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर मतलब आपको किसी और चीज के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।